आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं एक यमी सी मसूर दाल की खिचड़ी। खिचड़ी का नाम सुन के आपको लग सकता है कि एक बोरिंग डिश होगी, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसमें हमने बहुत से मसाले यूज़ किए हैं जो इसको बहुत यमी और टेस्टी बना देते हैं। टेस्टी होने के साथ साथ ये एक कंप्लीट मील भी है। ये एक परफेक्ट रेसिपी है एक लेज़ी लंच या डिनर के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निखत। वेलकम बैक टू कुक विथ निक्साज। चलिए इंग्रेडिएंट की लिस्ट देखते हैं और फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट की ये लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। मसूर दाल खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप राइस। यहाँ पे मैंने बासमती राइस ली हैं, आप अपनी पसंद का कोई भी राइस यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमें चाहिए 3/4 कप रेड लेंटिल, जिसे हम मसूर की दाल भी कहते हैं। अब हमें इन दोनों दालों और राइस को अच्छी तरह से क्लीन करना है। मैंने इसे 2-3 बार साफ़ पानी से धोया है और फिर हम इसे 30 मिनट के लिए साफ़ पानी में भिगो के रख देंगे। 30 मिनट के बाद हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 बड़े चम्मच घी, साथ में हम डालते देते हैं 1 छोटा चम्मच ज़ीरा और साथ में हमने यहाँ पे डाली है 2 बड़ी इलायची। इसके साथ हम डाल देते हैं 3 से 4 लौंग और अब ऐड कर रहे हैं 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 से 2 बे लीव्स। अब हम इन सारे मसालों को 30 से 40 मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने डाली है 1 स्लाइस प्याज, जो एक मीडियम साइज़ की प्याज थी। इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक के लिए सौते कर लेते हैं। इस स्टेज पे हम डाल देते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेते हैं, जिसमें हमें लगेंगे 4 से 5 मिनट। तो अब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, सारे मसाले भी अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं और जो जिंजर गार्लिक की रॉ स्मेल होती थी वो भी चली गई है। अब हम डाल देते हैं यहाँ पे 3/4 चम्मच टर्मरिक या हल्दी और साथ में हम डाल देते हैं नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। साथ में हमने डाला है 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर। फिर यहाँ पे 10-12 पत्तियाँ ले ली हैं हमने हरी मिंट की। साथ में डाला है हरा धनिया और हम डाल देते हैं 2 से 3 हरी मिर्चें। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम फिर से 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे पका लेते हैं। इसके बाद हम डाल देते हैं अपने भीगे हुए राइस और दालें। अब हम राइस और दाल को भी 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लेते हैं। अब हम डाल देते हैं यहाँ पे 3 कप पानी। यहाँ पे मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी यूज़ किया, आप चाहे तो गर्म पानी भी डाल सकते हैं। अब हम एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें अपनी खिचड़ी को कम्प्लीटली कुक होने तक पकाना है। आप चाहे तो ये रेसिपी कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में भी आपको क्वांटिटी सेम रखनी है, बट उसमें हमें 10 से 15 मिनट तक नहीं पकाना। उस केस में हमें बस 3 सीटियों का वेट करना होगा। तो हमारे राइस में एक बॉयल आ चुका है और फिर हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और मैंने इसे यहाँ पे 10 मिनट तक पकाया है। 10 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। इस स्टेज पे हम इसे कवर कर देंगे और दम पे रख देंगे। दम पे हमें अगेन इसे 10 से 15 मिनट रखना होगा।
10-15 मिनट हो चुके हैं और हमारी खिचड़ी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और घर में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में डाल देते हैं। ये एक खिचड़ी है इसलिए ये थोड़ी सी स्टिकी सी बनाई जाती है। अगर आपको और मैश की हुई खिचड़ी पसंद हो तो अपनी पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने खिचड़ी को सर्व किया है बूंदी के रायते और साथ में लाल भाजी की सब्जी के साथ। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी लाल भाजी या रेड स्पिनच की सब्जी देखनी है तो आप राइट हैंड साइड पे एक आई आइकन है उस पर क्लिक करें। हमारे घर में ये खिचड़ी सबको बहुत पसंद है। जब भी हमारा खाना बनाने का मूड नहीं करता और हम चाहते हैं कि हमें एक कंप्लीट डिश भी मिल जाए खाने को, तो हम मसूर दाल या चने दाल की इस तरह की खिचड़ियाँ बना लेते हैं। आप भी ट्राई करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दें। आई होप मेरी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं और आप इसी तरह की और भी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।